Prime Minister Modi is all set to return for a historic third consecutive term. He is likely to take oath on the 8th of June. The BJP-led NDA crossed the majority mark and won 293 seats in the Lok Sabha elections, whereas the opposition's India bloc secured 234 seats. BJP alone bagged 240 seats in the Lok Sabha elections. Meanwhile, Bangladesh Premier Sheikh Hasina and Sri Lankan President are amongst the foreign leaders to attend the swearing-in of Prime Minister Modi. The leaders of Bhutan, Nepal, Mauritius are also likely to be invited for Prime Minister Modi's oath-taking ceremony. Back in 2019, Prime Minister Modi had invited the leaders of Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand for his swearing-in. As many as 8,000 guests, including VVIPs, had attended the event in 2019. Meanwhile, the NDA alliance leaders held a meeting recently ahead of the formation of their government in the national capital. Several alliance leaders, including Nitish Kumar and Chandrababu Naidu, attended this meeting. Let's listen in to some of their reactions. देखिए, एनडीए की कल बैठक हो चुकी है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता ने जिस विश्वास के साथ हमको ये बहुमत दिया है, हम जनता की आशा पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। निश्चित होगी शपथ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है और इसीलिए आमंत्रण मिल गया है। सरकार की तैयारियां चल रही हैं, सरकार बनेगी कल। मीटिंग में सभी घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। बनाने का दावा करने जा रहे हैं अभी कहाँ दावा करेंगे? अभी तो पहले पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी। उस बैठक में संसदीय दल के वो पार्लियामेंट्री एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, तभी दावा होगी। उसकी प्रक्रिया आप बहुत पुराना हो गया हो, मैंने उसके ऊपर बयान दिया है और एनडीए की मीटिंग हो गई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और शिवसेना ने उनको समर्थन दिया है और जल्दी उनका शपथ विधि हो जाएगा। ये हमारे भारत के तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। सभी एनडीए के घटक वहां पर थे। ये इसका आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन था और सभी ने उनको समर्थन दिया है। मेजोरिटी से ज्यादा लोग एनडीए के साथ हैं और इसलिए मैं उनको बधाई देने गया था। We came to join the NDA's meeting today, which was held in the Prime Minister's official residence. The major party like GDP and JDU and some other parties joined the meeting. So we have had a trade-based discussion, and all the NDA partners are happy because we all know that India is a democratic country. In a huge democratic country like India, for the third consecutive term, it is very tough. It is not easy. But even then, the people of India, they have casted their vote in favor of NDA. And so the partner parties congratulated Honorable Modi ji because he was leading from the front. मेरे जहाँ तक मैं तो पर्सनली अटेंड नहीं किया, पर हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी उस मीटिंग में थे और इतना ही हुआ कि एनडीए को मजबूत दिखाने की एक कोशिश सारे नेता सब मिलकर देश को भी एक विश्वास दिलाना है कि एक अच्छा सा मजबूत सरकार अभी आगे भी बनने वाली है, तो उसके लिए देश के लोगों को भी एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से वही एक बैठक हुई और सभी खुश नज़र आ रहे थे और सभी आगे बढ़ने की सोच में है। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी, उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी रहेगा। मेरा 3rd टाइम है और तपिरगांव का जीत नहीं है, ये तपिरगांव का जीत नहीं है, हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का जीत है और नरेंद्र मोदी और पेमा खांडू का डबल इंजन का जीत है। डेवलपमेंटल
के साथ जीत है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार को धन्यवाद देता हूँ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.